हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और 2024 के सभी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि कुछ महीने पहले आपने एक अपडेट में देखा होगा कि नए तहसीलदार की अराउंड 38 पोस्ट समथिंग रेफ़र हुई हैं और वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। 38 वैकेंसीज़ थी, तो काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, 5-7 साल हो गए अभी तक आई नहीं। तो आप सबके लिए एक अपडेट जो 1-2 दिन से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी कि नायब तहसीलदार की 75 वैकेंसीज़ रेफ़र हुई हैं और आने वाले दिनों में भी जेकेएसएस भी उसको एडवर्टीज़ करे। तो काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इसके बारे में एक वीडियो बनाओ आप, इसका क्या अपडेट है, ये सच में है, फेक है या रियल न्यूज़ है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी सोर्स से कोई भी चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं, कुछ भी है, तो आपको खुद भी अपने लेवल पे देखना है कि क्या वो अपडेट कहीं जेकेएसएसबी की साइट पे आया है, जीएडी की वेबसाइट पे आया है, न्यूज़पेपर में आया है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब अभी तक ऑफिशियली उसके बारे में कुछ अपडेट नहीं है। लेकिन ये जो अपडेट आप नए तहसीलदार की 75 पोस्ट का देख रहे हैं, ये बेसिकली आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि किसी एप्लीकेंट ने आरटीआई के थ्रू ग्रीवेंस के थ्रू पूछा है कि अबाउट टोटल वैकेंसीज ऑफ नायब तहसीलदार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे लास्ट पॉइंट में कि 75 नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार हैव इज रेफर टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी जीएडी फॉर फर्दर डिटेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जेकेएसएसबी में काइंडली भी अप्रोच। यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है कि जो पोस्टें हैं वो रेफ़र की गई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को। ऑब्वियसली उसके बाद उसके बारे में कोई डिसीजन आएगा कि वो एडवर्टीज़ कब होंगी, क्या है, और आगे का जो अपडेट है वो जेकेएसएसबी की साइट पे आपको मिलेगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यही जो ग्रीवेंस का स्क्रीनशॉट है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, किसी स्टूडेंट ने ये सुबह शेयर किया था हमारे साथ। तो जो भी अपडेट आप देख रहे हैं वो बेसिकली इसके ऊपर बेस्ड है कि यहाँ मेंशन किया है, इसलिए आपको अलग अलग जगह देखने को मिल रहा होगा। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर वैकेंसीज़ बढ़ जाती हैं तो ये तो बहुत बढ़िया है आप सबके लिए। जो भी कैंडिडेट्स आप में से सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो होपफुली कहीं ना कहीं आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे आने वाले दिनों में। लेकिन जेकेएसएसबी की तरफ से कोई बड़ा रिक्रूटमेंट अभी तक आया नहीं है पिछले 1-1.5 साल से। तो आप सभी को मेरी यही सजेशन है, हम हर वीडियो में आपसे बताते भी रहते हैं कि आप सिर्फ जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स पे डिपेंड ना रहें और सालों साल आप वेट करते रहें कि फ़ॉर्म निकलेगा तो हम फॉर्म भरेंगे। काफ़ी सारे बच्चे हमसे ऐसे भी मिलते हैं जो वेट कर रहे हैं, सर अभी कोई फॉर्म ही नहीं निकला तो हम तैयारी क्यों करें। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो मल्टीपल फॉर्म जो निकलते जा रहे हैं उनके फॉर्म लगाते जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स देते जाएंगे, आने वाले टाइम में दे भी रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सिलेक्ट होंगे। अब वो आपको देखना है कि आपको जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स का वेट करते रहना है, क्योंकि जेकेएसएसबी का ऐसा कभी नहीं रहा आज तक, पिछले 10 साल का आप देख लें कि कोई रिक्रूटमेंट है जो हर साल आती हो जिसके लिए आप पर्टिकुलर तैयारी करें। यानी कि हर बार कुछ नई पोस्ट आती है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, जेके पुलिस का फॉर्म जो 4000 कुछ पोस्टें कांस्टेबल की आने वाली हैं, सब इंस्पेक्टर की आने वाली हैं। तो वो अपडेट ऐसा है जो आपको न्यूज़पेपर में भी वो अपडेट हो चुका है। यानी अब वहाँ से आप ये मान के चलिए और 2 महीने, 1-2 ढाई महीने में हो सकता है जेकेपी का भी फॉर्म निकल जाए। तो कहने का मतलब, अगर आप वेट करते रहेंगे कि कोई आएगा, वीडियो बनाएगा, फिर हमें बताएगा, तो उससे क्या होगा, आपका प्रीशियस टाइम जो है वो निकलता जा रहा है। इनफैक्ट कुछ रिक्रूटमेंट्स ऐसी भी होती हैं जो आप 25 साल के बाद जिसका फॉर्म ही नहीं भर सकते, 27 साल के बाद नहीं भर सकते, 28 साल के बाद नहीं भर सकते। तो वेट किसी का नहीं आपने करना है, आपको खुद से देखना है कि आपको हर रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरना है, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, जेकेएसएसबी हो, यूपीएससी का भी आज सीडीएस का फॉर्म निकला है, एनडीए का फॉर्म निकला है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो 30 ईयर के अंदर अंदर हैं, आप सभी को मेरी ये सजेशन है कि 20 से 30 साल के अगर अंदर आप सभी अगर 20 से 30 साल के अंदर हैं, तो आपके पास जितनी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं 10वीं लेवल पे, 12वीं पे, जेकेएसएसबी में, अगर आप देखो 10th लेवल के फॉर्म निकले हैं अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, कांस्टेबल का, जेकेपी की 4000 पोस्टें आने वाली हैं, एमटीएस का फॉर्म निकलने वाला है, सीएचएसएल का फॉर्म ऑलरेडी निकल चुका है, 12th लेवल पे सीएचएसएल का आपने भरा होगा, ग्रेजुएशन बेसिस पे सीजीएल आने वाला है, आईबीपीएस का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, ग्रेजुएशन बेसिस पे रेलवे का सब इंस्पेक्टर निकला है, जेकेपी का ऐसा ही भी आ सकता है। तो ऐसे इतने सारे रिक्रूटमेंट्स ऑलरेडी हैं, फिर भी अगर आप एक पेपर पे डिपेंड रहेंगे तो उससे फिर आपको बाद में प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और जब जब तक आप वेट करते रहेंगे तब तक आप पढ़ाई से वैसे भी टच में नहीं रहेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सजेशन है जो आप में से 30 एज प्लस हैं,
30+ है वो आप JKSSB का वेट कर सकते हैं, लेकिन तैयारी साथ साथ थोड़ी थोड़ी जारी रखें। और अगर आप 30 ईयर्स के अंदर है, 20-30 के बीच में है, तो इस चक्कर में ना रहें कि फॉर्म निकलेगा तो हम तैयारी करेंगे। पहले से तैयारी शुरू करिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ही आप कहीं सिलेक्ट हो पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो करियर सक्सेस के फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। 12 से लेकर 3 बजे का स्लॉट अवेलेबल है। अब नेक्स्ट मंडे से नया बैच स्टार्ट किया जाएगा मॉर्निंग 9 to 12। तो कोई भी आपकी क्वेरी है कॉल करके पूछ सकते हैं 9419145317, या विजिट करें करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।